हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है नाटू नाटू सॉन्ग हैज वॉन द ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। हु वाज द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग? नाटू नाटू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है और इस गाने के संगीतकार कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं एस राजामौली, एम कीरावनी, चंद्र बोस या फिर राहुल सिप्लीगंज। राइट आंसर हो जाएगा एम कीरावनी। ऑस्कर 2023 को ही 95th अकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है और नाटू नाटू गाने के सिंगर थे राहुल सिप्लीगंज एंड काल भैरव। लिरिक्स लिखे थे चंद्र बोस जी ने एंड मूवी थी RRR। ही इज द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द सॉन्ग एम कीरावनी एंड ही इज द वन हु रोट द लिरिक्स चंद्र बोस। हम ला रहे हैं टैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो सीरीज। इसमें हम अब 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, सभी स्ट्रीम्स के, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, एलटी, सभी सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो हमारी एकेडमी में टैट एंड कमीशन की सभी स्ट्रीम्स के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिल्म वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट ऑस्कर्स? किस फिल्म ने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म जीता? हमारे ऑप्शंस हैं स्ट्रेंजर एट द गेट, द एलिफेंट विस्परर्स, हाउ डू यू मेजर अ ईयर और द मराठा मिशेल इफेक्ट। राइट आंसर है द एलिफेंट विस्पर्स। बहुत ही प्राउड की हमारे लिए मूवमेंट है कि इस वर्ष हमने ना सिर्फ एक परंतु 2 ऑस्कर अवार्ड जीते। वन वॉज फॉर नाटू नाटू एंड अनदर वन वॉज फॉर दिस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के डायरेक्टर थे कार्तिकी गोंजाल्वेस, प्रोड्यूसर थे गुनीत मोंगा एंड ऑल्सो कार्तिकी गोंजाल्वेस। और किस भाषा में ये शॉर्ट फिल्म आई थी? तो ये थी तमिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट मेरापी हैज इरप्टेड रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मेरापी पर्वत में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शंस है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड, जावा द्वीप समूह में स्थित है माउंट मेरापी, जिसमें रिसेंटली एक्सप्लोजन हुआ है। इंडोनेशिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज हैं विश्व के। एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एंड ऑल्सो इंडोनेशिया इज लोकेटेड ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो स्थान है, वो आग का गोला हम कह सकते हैं, जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स, सबसे ज्यादा भूकंप और वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं। इंडोनेशिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टैट में बहुत बार पूछा जा चुका है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहा जाता है इंडोनेशिया को। अगर हम पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सिर्फ हम आइलैंड अगर पूछते हैं तो आइलैंड हो जाता है ग्रीनलैंड। और अगर हम पूछते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, पेनिनसुला क्या है, तो वो होता है अरेबियन पेनिनसुला। राइट। और अगर हम बोलते हैं आर्कीपिलागो विच इज अ द्वीप समूह, तो वो है इंडोनेशिया। जितने भी आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में जितने भी आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये सभी पार्ट हैं इंडोनेशिया के, और इसलिए इंडोनेशिया है लार्जेस्ट आर्कीपिलागो इन द वर्ल्ड। टाइप ऑफ वॉल्केनोज हमने यहाँ पे लिखा है, हमारे पास 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक्टिव वो जिनमें विस्फोट हो रहा है और कभी भी दोबारा हो सकता है। डोरमेंट वो यानी कि प्रसुप्त, जिनमें काफी वर्षों से तो विस्फोट नहीं हुआ है परंतु कभी भी हो सकता है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होते हैं शांत ज्वालामुखी जो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। इसी पिक्चर से ही, यहीं से पिछली बार 2 क्वेश्चन टैट आर्ट्स में पूछे गए थे। 2 स्ट्रेट्स आपसे पूछी गई थी। स्ट्रेट होती है जल संधि, उसी को ही जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारे पास स्ट्रेट है उसका नाम है मलक्का। हम उसे बोलते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है यह है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, और यह है अंडमान सी, अंडमान सागर। इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम करती है मलक्का जल संधि। एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट है जिसका नाम है सुंडा। सुंडा स्ट्रेट जोड़ती है हिंद महासागर को जावा सागर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 स्ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? हमारे ऑप्शंस है महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लम्हेटा विलेज में, जबलपुर में ये पार्क जो है बनाया जाएगा।
नर्मदा नदी के तट पर यह स्थान जो है स्थित है। और नर्मदा और ताप्ती रिवर के बिगेस्ट पॉइंट क्या है कि ये दो नदियां हैं जो बहती हैं भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहने वाली दो नदियां। ये पार्क किसके द्वारा अप्रूव किया गया? बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जबलपुर और भी कुछ चीजों के लिए फेमस है, मोस्ट फेमस फॉर मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हमारे ऑप्शन है गोरखपुर, हुबली, कोल्लम या फिर हरिद्वार। राइट आंसर हो जाएगा हुबली। कर्नाटक हुबली में रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 1507 मीटर लॉन्ग, बहुत जगह ये लेंथ इसकी दी जा रही है, इट इज इंपॉर्टेंट। और ये जंक्शन किन किन दो स्थानों को जोड़ रहा है? किसके बीच में जंक्शन है? बेंगलुरु एंड वास्को डी गामा। हुबली इज ऑल्सो अ मेजर हब ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हुबली के पहले गोरखपुर जो था वो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था, रेलवे प्लेटफॉर्म था। अब गोरखपुर हो चुका है सेकंड लॉन्गेस्ट विद 1366 मीटर इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 14th ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च, 22nd ऑफ मार्च या फिर 4th मार्च। राइट आंसर हो जाएगा 15th ऑफ मार्च। थीम क्या है? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। 4 मार्च भी हमारे ऑप्शन में था, उस दिन मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और उसकी थीम क्या थी? आर एम 0 आर। आर गलत लिख दिया है हमने, 0 हाँ। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, और उसकी थीम है राइट ऑफ रिवर्स। 22 मार्च इज वेरी वेरी फेमस, आई होप आप सभी को ये वैसे ही आता होगा, वर्ल्ड वाटर डे। और कब ये पहली बार अनाउंस किया गया था? 1992 की रियो डी जेनेरियो समिट में। यहां से टैट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में अर्थ समिट। किस स्थान पर हुआ? तो वो स्थान है रियो डी जेनेरियो। दिस प्लेस, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है ब्राजील में। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसी समिट में पहली बार डिसाइड किया गया था कि 22 ऑफ मार्च को हर वर्ष मनाया जाएगा वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट टू ऑपरेट वंदे भारत? वंदे भारत संचालित करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? हमारे ऑप्शन है सुनीता देवी, सुरेखा यादव, गीता यादव या फिर ज्योति गुप्ता। राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। शी पायलटेड द ट्रेन बिटवीन सोलापुर स्टेशन एंड CSMT स्टेशन इन मुंबई। ये हैं मिसेस सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेपाल्स प्रेसिडेंट? नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस है रामचंद्र पौडल, विद्या देवी भंडारी, शंकर प्रसाद ओली या फिर मोहित जोशी। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पौडल, हिज रामचंद्र, एंड इन्होंने रिप्लेस किया है विद्या देवी भंडारी को। इससे पहले वो नेपाल की थी राष्ट्रपति। भारत का मैप हमारे पास है। भारत और नेपाल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबसे पहले आप इसी मैप पे देख सकते हैं कि कितने राज्यों की नेपाल के साथ बॉर्डर टच होता है। हमारे ऑप्शन में है, देखिए हमारे ऑप्शन में क्या हमारे आंसर्स हैं। फर्स्ट पे है उत्तराखंड, सेकंड पर है उत्तर प्रदेश, थर्ड पर है बिहार, फोर्थ पर है वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ पर है सिक्किम। यानी कि 5 भारत के राज्यों का बॉर्डर टच होता है नेपाल के साथ। सेकंड पॉइंट इज, यहां पर उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो रिवर बाउंड्री बनाती है दैट इज काली रिवर। इंडिया और श्रीलंका में इस पॉइंट पर हमारे पास एक स्ट्रेट स्थित है, एक स्ट्रेट जो है जल संधि जो है वहां पर लोकेटेड है, उसका नाम है पाक जल संधि, जो जोड़ती है बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से। और एक स्ट्रेट जो होती है, जल संधि जो होती है, वो 2 भूमि के टुकड़ों को अलग करती है। तो भूमि के टुकड़े कौन से हो गए यहाँ पे? भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट मैथनॉल फ्यूल्ड बसेस हैज बीन लॉन्च्ड? किस राज्य में मैथनॉल ईंधन वाली बसें शुरू की गई हैं? हमारे ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा या फिर पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका के बेंगलुरु में ये स्टार्ट की गई हैं। लॉन्च किसके द्वारा की गई? बाय ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी, एंड there is Nitin Gadkari launching the methanol fueled buses. Next and last question for this video is, what is the name of official mascot of Women Premier League? महिला प्रीमियर लीग के आधिकारिक शुभांकर का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है शक्ति, नारी, लक्ष्मी या फिर दुर्गा। राइट आंसर हो जाएगा शक्ति।
पहली बार भारत में विमेन प्रीमियर लीग जो है वो शुरू की गई है। 5 टीम्स हमारे पास हैं और इनका जो फाइनल मैच है वो खेला जाएगा 26 मार्च 2023 को एंड ऑफिशियल मैस्कॉट इज शक्ति। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में।